नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचेसर और गाइस आज के मॉडल में हम बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है क्या है, उसमें हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करने के बाद में कैसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइस यह सब कुछ मैं आपको इस मॉडल के अंदर बताने वाला हूँ, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। तो लेके चलते हैं मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम जनरली 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद में यह कैसे इतना सक्सेसफुल बना। उसके बाद में बताने वाला हूँ गाइस ट्रेंड्स क्या होते हैं। ट्रेंड जनरल 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ चार्ट्स के बारे में। चार्ट जनरल 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में। अब कैंडलस्टिक जनरली बहुत सारे टाइप की होती है, बट मैं आपको इसमें सिर्फ डोजी के बारे में बताने वाला हूँ। सो इस लेके चलते मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अब टेक्निकल एनालिसिस है क्या? टेक्निकल एनालिसिस एक कंपनी या किसी स्टॉक का एक प्रीवियस डाटा शो करता है, एक प्रीवियस प्राइस शो करता है, जिसे हम एनालाइज करके उस कंपनी के फ्यूचर की प्राइस पता लगा सकते हैं, उस फ्यूचर के ग्रोथ पता लगा सकते हैं, उस कंपनी का ग्रोथ कितने होने वाला है, उसकी प्राइस क्या जाने वाली है, वह सब कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस बना कैसे? एक जापान के बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर थे, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे, जो राइस के अंदर में ट्रेड करते हैं। उन्होंने देखा वहां पे कि राइस की जो प्राइस रहती है वो हर दिन अप डाउन होते रहती है, कभी बढ़ गई तो कभी घट गई तो कभी सैचुरेट हो गई। तो उन्होंने क्या किया, एक पेन और कॉपी लिया और उन्होंने पर डे की प्राइस लिखना शुरू कर दिया। जैसे आज की प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो आज की प्राइस लिखना शुरू किया, फिर कल की प्राइस लिखना शुरू किया, फिर परसों की। ऐसा करते करते उन्होंने 3 मंथ की प्राइस लिखना शुरू कर दिया। अब 3 मंथ के बाद उन्होंने देखा कि जो आज की प्राइस है वह 3 मंथ के बाद में फिर से सेम प्राइस आ गई और 3 मंथ के बाद फिर से सेम प्राइस आ गई। तो उन्होंने समझा कि ऐसा होता क्यों है। अब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया। उसके बाद में उन्होंने 2 कैंडल को डिस्कवर किया, एक हुआ व्हाइट कैंडल और एक हुआ रेड कैंडल। तो 2 कैंडल को डिस्कवर किया, एक है व्हाइट कैंडल और एक है ब्लैक कैंडल। और वह 1775 में 55 में उसे डिस्कवर किया। और इसे मैं समझाऊंगा आपको कैंडल को डीप में और नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से। तो गाइस इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का शुरुआत हुआ और उसके बाद में यह सारा कुछ डो थ्योरी पे बेस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिर ट्रेंड क्या होते हैं। अब ट्रेंड जनरल 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जो ग्राफ है यह ऊपर 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 जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये अप जा रही है। ये लाइन जो है वो अप जा रही है। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है वो सेम लेवल पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, उसके बाद में यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, उसके बाद में यहाँ पे जो सपोर्ट्स है, आप देख रहे होंगे ये एक ही लाइन के अंदर में नहीं आ रही है, ये हमेशा उसको तोड़ रही है और ऊपर ऊपर जाते जा रही है। इसका मतलब हो गया ये अप ट्रेंड है। अब वैसे ही डाउन ट्रेंड क्या होता है? मान लीजिए कि देखिए आप, ये जो ग्राफ है ये नीचे नीचे आना शुरू हो गया है, ये नीचे नीचे आना शुरू हो गया है। इसको कहते हैं हम बेयरिश पैटर्न और इसे कहते हैं बुलिश पैटर्न। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसे वो हमेशा तोड़ते 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 जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ के जो सेम लाइन है वो नहीं बन रही है, यहाँ पे आने के बाद में वो कम हो जा रही है, फिर यहाँ पे आई तो फिर से वह कम हो जा रही है, मतलब एक लाइन पे नहीं आ रही है। इसका मतलब वह नीचे आना शुरू कर रही है, तो इसे कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। अब उसके बाद में तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड मतलब क्या होता है कि जनरली ऐसा समझा जाता है कि मार्केट में अभी सेचुरेट है, मार्केट अभी न्यूट्रल है, जो अभी ट्रेडर लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं ले रहे बाय करने में और सेल करने में। वो आपको सिमिलर रेट पे ही दिखने मिलेगा, आपको कुछ दिनों के लिए वो सिमिलर ही देखने मिलेगा। इसे कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा चार्ट्स क्या होते हैं। अब चार्ट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट शुरू होता है प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि प्राइस की मूवमेंट है और ये जो देख रहे हैं आप वो वॉल्यूम की मूवमेंट है। अब जब आप लाइन चार्ट को जब देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट बने बने दिखेंगे,
ये लाइन तो हम बाद में खींचे हुए रहते हैं। तो आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, तो इसमें आपको एक डिसएडवांटेज रहता है कि आपको यहाँ पर एक्चुअल प्राइस नहीं पता चलती। आप एक्चुअल प्राइस कितने में बाय करना और कितने में सेल करना है वो आप इसमें अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे एक बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। आप इसके अंदर में आप सिर्फ एक ट्रेंड पता कर सकते हैं। मान लो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपके यहाँ अप ट्रेंड बनते दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक डाउन ट्रेंड बनते दिख रहा है, तो आप इसमें ट्रेंड को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बट आप इसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें ट्रेड अच्छे से नहीं कर सकते, आपको लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट में आपको कंपनी का हाई और लो तो दिख जाता है, कैंडल के हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, क्या मूवमेंट कर रही है, बट इसमें आप अच्छे से ट्रेड नहीं पहचान पाते हैं। इसमें अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इंट्राडे करना है तो आप इसमें अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते, या इसमें एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें एक्चुअल प्राइस करंट प्राइस पता नहीं चलती। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यह नहीं है कि वो परफेक्ट एक प्राइस है, परफेक्ट एक कंपनी की वैल्यू है, वो आपको एक आइडिया देती है, वो आपको एक डायरेक्शन देती है कि इतने तक हाई जा सकता है या इतने तक लो जा सकता है। वो कंपलसरी नहीं कि वो आप वैसे ही रहने वाला है प्राइस, या कंपलसरी नहीं कि प्राइस वैसे ही बढ़ने वाला है, वो आपको एक डायरेक्शन देती है। अब तीसरा होता है गाइस कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट होता है क्या? अब मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल को डिस्कवर किया था उनका नाम था मोनिशा हुमा करके। अब मोनिशा हुमा ने क्या किया कि 2 तरह के कैंडल डिस्कवर किए सबसे पहले, एक तो ग्रीन कैंडल और एक था रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल को कहते हैं हम लोग बुलिश ट्रेंड। अगर ग्रीन कैंडल बन रही तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, बुल बनने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ग्रीन कैंडल बन रही तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड हो गया। और जो रेड ट्रेंड है इसे हम कहते हैं बेयरिश पैटर्न, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो ये रेड कैंडल जब बन रही है इसका मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है उसे कहते हैं हम बुलिश पैटर्न, और जो रेड कैंडल होती है उसके कहते हैं बेयरिश पैटर्न। अब जो ग्रीन कैंडल है वो ओपन होती है यहाँ पे और क्लोज होती है यहाँ पे। अगर वो कुछ हाई बना रहा है तो आपको यहाँ पे शो करता है, और वो कुछ लो बना रहा है तो आपको यहाँ शो करता है। और जो लाइन है इसे हम कहते हैं शेडो। अगर ये नीचे बन रही तो इसे हम लोअर शेडो कहेंगे, अगर ये ऊपर बन रही तो हम इसे कहेंगे अपर शेडो। उसी के तरह रेड कैंडल में रेड कैंडल ओपन यहाँ पे होती है और क्लोज यहाँ पे होती है। अगर वो मार्केट में नीचे जा रही तो आपको एक शेडो दिखेगा जिसे हम लोअर शेडो कहते हैं, अगर वो ऊपर जा रही तो ऊपर में आपको एक शेडो दिखेगा जिसे हम अपर शेडो कहते हैं। तो आई होप गाइस आपको कैंडल समझ में आ रहा होगा, और आप यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमें ट्रेड कब लेना है और कब छोड़ना है, कब सेल करना है और कब बाय करना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब हम यहाँ बाय कर सकते हैं, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हाई बना लिया, अब इसके बाद में मार्केट में रेड कैंडल बनना शुरू हुआ तो इसका मतलब हम इसे सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा अब डोजी के बारे में। अब डोजी एक्चुअली है क्या? यह कैंडलस्टिक पैटर्न का कैंडल का एक पार्ट है। डोजी आपको जनरली इस तरह से देखने मिलेगा। अब डोजी इस तरह से आपको, अगर आपको देखने मिलेगा इस तरह की बॉडी, तो इसका मतलब जो ये साइड है ये मार्केट का ओपन प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये हाई बना है और ये लो बना है। अगर आपको इस तरह की बॉडी देखने मिलती है तो इसका मतलब तो आप समझ जाना कि ये डोजी है। अब डोजी में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होता है ग्रेविस्टिंग डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी आप जब देखोगे तो आपको इस तरह का कैंडल देखने मिलेगा, इस तरह का बॉडी देखने मिलेगा। इसका मतलब है कि मार्केट ओपन भी यहीं हुआ है और क्लोज भी यहीं हुआ है, मार्केट ओपन भी हाई पे हुआ है और क्लोज भी हाई पे हुआ है। जनरली आपको या ग्राफ के अंदर में या कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर में आपको इस तरह देखने मिलेगा। अगर आपको यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ एक डोजी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा होगा, अगर यह आपको दिख रहा है, अगर इस तरह से आपको कैंडल बनती दिख रही है, इस तरह का अगर आपको मूवमेंट दिख रहा है, ओपन और क्लोज हाई पे दिख रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यह कैंडल के आने के बाद में मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ गया, मार्केट में अप ट्रेंड आ गया, मार्केट में बुलिश पैटर्न बन गया। और उसके बाद में यहाँ आपको दूसरा दिख रहा होगा ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या होता है कि इसकी जो कैंडल है, इसकी जो बॉडी है वो आपको इस तरह से देखने मिलेंगे मार्केट के अंदर में, इस तरह से आप उसे देख के एनालाइज कर पाएंगे। इसका जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जनरली डाउन के साइड में शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। ये अगर आया तो आप समझ जाना कि मार्केट में अब बेयरिश पैटर्न बनने वाला है, अब मार्केट में मंदी आने वाली है, मार्केट अब नीचे जाने वाला है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे
ग्रेविस्टन डोजी यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, ये देखो ये पैटर्न देख रहे होंगे, ये जैसी बना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, मार्केट में ये बेरिश पैटर्न शुरू हो गया, यानी मार्केट में मंदी चालू हो गई। तो आपको क्या करना है कि आपको जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ड्रैगन का मतलब क्या होता है, उड़ना, ड्रैगन फ्लाई मतलब वो उड़ रहा है, तो आपको यह समझना है कि वो ऊपर जब उड़ रहा है यानी आपको कम प्राइस में यहाँ पे लेना है, यहाँ पे आपको बाय करना है और यहाँ पे आपको सेल करना है। आप समझ रहे हो, आपको अगर जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि इस तरह की अगर कैंडल बन रही है तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे मुझे बाय करना है इतने प्राइस पे और यहाँ मुझे सेल करना है। उसी तरह पे ग्रेविस्टन डोजी में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग जमती है, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ, बट अगर आपको शॉर्ट सेलिंग जमती है तो आपको अगर यहाँ पे आपको उसको सेल करना है और यहाँ पे आप उसे बाय कर सकते हो, ये जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो आई होप गाइस आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक्स फंडे समझ में आ रहे होंगे, आप इसे समझ सकते हैं कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आप कैसे इसके अंदर में अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में मैंने जनरल किस किस टॉपिक की बात किया, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री बताया है, उसके बाद में आपको मैंने ट्रेंड्स बताया कि ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि चार्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद में आपको डोजी के बारे में बताया। अगर डोजी के बारे में और समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, उसे मैं और अच्छे से और डीप में समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।